बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, यानी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a माइनस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो हम पहले लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ तीन मैट्रिसेस लेते हैं a, b एंड c। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो है a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो इसमें हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि है a इंटू बी माइनस सी। तो पहले हम मैट्रिक्स a लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स b, फिर माइनस, और फिर मैट्रिक्स c, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं इन्हें सॉल्व करेंगे, और ये हम देख रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को इस पहली मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन में भी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4 माइनस 1 होगा, और 5 माइनस 2, 6 माइनस 1, 7 माइनस 0। ये मैट्रिक्स A अभी हम वैसे ही साथ लिखी रहने देंगे। अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 4 माइनस 1 होगा 3, 5 माइनस 2 होगा 3, और 6 माइनस इंटू माइनस 1 होगा 6 प्लस 1, और 7 माइनस 0 होगा 7। तो अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जबकि ये मैट्रिक्स A की जो वैल्यू है ये अभी साथ वैसे ही लिखी रहेगी। तो B माइनस C की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो उसकी वैल्यू हमें हासिल हुई 3, 3, 7, 7। अब इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7। अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें हासिल होगा 0 प्लस 7, 0 प्लस 7, 6 प्लस 21, 6 प्लस 21। तो अब इस मैट्रिक्स को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होती है जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 7, 27 एंड 27। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसे हम नाम दे देते हैं, सपोज़ हम इसे 1 कह देते हैं। अब हम इस लॉ की राइट हैंड साइड को हल करते हैं, जो कि है AB माइनस AC। तो पहले A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को
सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमें हासिल होगा 0 × 4 + 1 × 6। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 0 × 5 + 1 × 7। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 × 4 + 3 × 6। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 2 × 5 + 3 × 7। और अब इन मैट्रिसेस में भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा 0 × 1 + 1 × -1। फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 0 × 2 + 1 × 0। फिर सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 × 1 + 3 × -1। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 × 2 + 3 × 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिसेस हासिल हुई। अब इन मैट्रिसेस को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिसेस हासिल हुई हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 6 - -1 और 7 - 0, 26 - -1 और 31 - 4। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगी वो है 6 + 1, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये 6 + 1 हो गया। और फिर 7 - 0 होगा 7 और 26 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये होगा 26 + 1 और 31 - 4 होगा 27। तो इस मैट्रिक्स को मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होती है जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 7, 27 एंड 27। तो ये है राइट हैंड साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं, सपोज़ इसे हम नंबर 2 कह देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड की, वो लेफ़्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसको हमने नंबर 1 कहा था उसके इक्वल है या नहीं। तो हम पीछे चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो सेम है जो राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसे हमने नंबर 2 कहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ a × b - c इज़ इक्वल टू ab - ac। Hence left distributive law of multiplication over subtraction holds in matrices, यानी matrices में लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड होता है। तो इसके बाद अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a - b × c इज़ इक्वल टू ac - bc। तो इसके लिए भी हम ये 3 मैट्रिसेस लेते हैं a, b एंड c, और इन पर अब हम इस लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a - b × c इज़ इक्वल टू ac - bc। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है a - b × c। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे a
मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू, और इनको ब्रैकेट से बंद कर देंगे और मैट्रिक्स सी की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स जो बी है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो मैट्रिक्स ए से जब मैट्रिक्स बी को माइनस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 माइनस 4 हम लिखेंगे, फिर होगा 1 माइनस 5 और 2 माइनस 6, 3 माइनस 7। तो इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जबकि मैट्रिक्स सी साथ वैसे ही लिखी रहेगी। तो इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल होगा -4, -4, -4 एंड -4, क्योंकि 1 माइनस 5 भी -4 है, 2 माइनस 6 भी -4 और 3 माइनस 7 भी -4। तो अब ये मैट्रिक्स चूँकि सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब इसे हम इस मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं कि दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स को फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यूँ हमें हासिल होगा ये एलिमेंट -4 इंटू 1 प्लस -4 इंटू -1। तो अब हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 0। अब हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हासिल होगा -4 इंटू 1 प्लस -4 इंटू -1। और सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के, तो हमें हासिल होगा -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 0। तो इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होता है -4 प्लस 4 -8 -0 -4 प्लस 4 -8 -0। तो इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 0 -8 0 एंड -8। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं, सपोज़ इसे हम 1 कह देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड इस लॉ की सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर इसके बराबर आता है या नहीं। तो राइट हैंड साइड है AC माइनस BC, यानी A और C को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B और C को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर AC में से BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। तो जब हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होता है 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। और जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होता है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें ये वैल्यू हासिल होती है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। और इसी तरह इन मैट्रिक्स को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1। और जब हम सेकंड कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0।
फिर हम सेकंड रो को इन कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हासिल होता है 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1, और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0। तो अब हम इन मैट्रिसेस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ 0 माइनस 1, 0 प्लस 0, 2 माइनस 3, 4 प्लस 0। और दूसरी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ 4 माइनस 5, 8 प्लस 0, 6 माइनस 7, 12 माइनस 0। तो अब हम इन मैट्रिसेस को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें हासिल होता है इस फर्स्ट मैट्रिक्स से -1, 0, -1 एंड 4, और सेकंड मैट्रिक्स में हमें हासिल होता है -1, 8, -1 एंड 12। अब हम पहली मैट्रिक्स से इस दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन का तरीका है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, एंड सो ऑन। इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने से हमें हासिल हुआ -1 माइनस -1, यानी -1 से हमने माइनस किया इस -1 को, तो हमें ये हासिल हुआ -1 माइनस -1, और 0 से माइनस होगा ये 8, तो ये हमें हासिल होगा 0 माइनस 8। फिर ये सेकंड रो में जो -1 है वो दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी -1 से माइनस होगा, तो इसे भी हम लिखेंगे -1 माइनस -1, और 4 से माइनस होगा 12, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 12। अब इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होता है -1 इंटू +1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और इसी तरह नीचे भी -1 इंटू +1 हो जाएगा, और नीचे भी इसी तरह -1 +1 आएगा, और 0 माइनस 8 होगा -8, और 4 माइनस 12 भी है -8। अब इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 0, क्योंकि -1 +1 0 होता है, और -8 यहाँ भी 0, और ये -8। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर 1 जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, उसमें सेम वही एलिमेंट्स हैं जो कि नंबर 2 में यानी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास a माइनस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है AC माइनस BC। तो इससे साबित हुआ कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड्स इन मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी।